हेलो क्लास टेंथ आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अपना एमसीक्यू नंबर 24। ये एमसीक्यू भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछा गया था और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। इस एमसीक्यू में आपको करना क्या था, यहाँ पर है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आपका राइट एंगल है एट बी पे, और जो उसी ट्रायंगल में जो ए बी और ए सी साइड है उसकी रेशियो जो है वो आपकी 1:2 है। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2tan a डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर ए जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में अगर आप देखें सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आप फॉर्म कर लो। ठीक है, अब उसने बोला कि बी तो यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पर क्या है, राइट एंगल है, तो इसकी तो पोजीशन उसने फिक्स कर दी। अब बाकी बचे दो एंगल हैं, जो आपके बाकी बचे दो एंगल है, एक्यूट एंगल है, जिसमें एक ए है और एक सी है, वो आप इसमें कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं और दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ए यहाँ रखते हैं और सी क्या रखते हैं यहाँ पर, तो अब अगर प्रोपोर्शन देखो तो यहाँ पर जो रेशो दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, ए बी और ए सी की वो दे रखी थी 1:2, यानी कि इसकी जो रेशो है वो 1:2 है। करेक्ट। तो सबसे पहले आप देखो, आप एक काम करो कि अगर आपके पास इसकी और इसकी रेशो दे रखी है तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी भी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस की मदद से। ठीक है, आपको पता है कि जो वहाँ पे हाइपोटेन्यूज है उसकी स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए सी की स्क्वायर इक्वल क्या होगा, बेस की स्क्वायर, जो यहाँ पर फिलहाल आपके पास है बी सी की स्क्वायर, और प्लस में परपेंडिकुलर जो क्या है आपका ए बी की स्क्वायर। करेक्ट। और क्योंकि ये रेशो है तो हम उसके पीछे क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर, जो डेफिनेटली आपको पता है कि मान लो अगर ये क्या होता, अगर आपका जो ए बी था क्या कहते हैं वो 10 है, ठीक है, और जो आपका ए सी है वो 20, सपोज करो ये ऐसा है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से चले जाता है, तो यहाँ पे जो 10 होगा ये वो आपका क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, जिससे इसको कट करने के बाद आपकी रेशो 1:2 आएगी। ठीक है, बट यहाँ पर वो नंबर भी तो था ना, मतलब इसकी एक्चुअल लेंथ तो 10 थी और नीचे वाली की 20 थी, तो ये जो नंबर है इसको हम अभी सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है वो के, तो यहाँ पे लिख लो इसको के, यहाँ पे इसको लिख लो के, और इसी को लेकर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बी सी की रेशो भी इसी के संदर्भ में निकाल लेते हैं। तो देखो ए सी क्या है आपका 2k², ठीक है, बी सी क्या है आपका अभी नहीं मालूम, तो बी सी स्क्वायर ही रहेगा। ए बी क्या है आपका 1k², हम सीधा सीधा इसको k² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k², वो यहाँ पर आके आएगा माइनस, और यहाँ पे रहेगा बी सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3k², और स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट बनेगा, तो बी सी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी √3k। करेक्ट, तो हमने इसका भी जो रेशो है वो निकाल लिया उनके रिलेशन में, ए बी और ए सी के रिलेशन में। अब अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे tan a की वैल्यू चाहिए, tan a की, तो इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होती है tan a की वो क्या होती है, tan की रेशो क्या होती है, tan की रेशो होती है आपकी p/b। अब आपको कौन से एंगल से ये देखना है, a से, तो आपका जो एंगल ऑफ साइट है वो a है, तो उसके हिसाब से सामने वाला तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो उसके एडजेसेंट साइड है वो क्या होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे सामने वाली साइड जो थी वो क्या थी आपकी, उसकी वैल्यू थी √3k, और जो b था वो क्या था आपका, वो था 1k। करेक्ट, तो अगर आप देखें तो ये वापस से वो जो आपका कॉमन था, ठीक है, वो कटेगा, और तो रेशो जो आएगी वो क्या आएगी आपकी √3/1, यानी कि √3। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास tan a की जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, वो आ गई √3। तो अब आपको क्या करना है, बस इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करना है, 2tan a 1 प्लस में tan स्क्वायर a, तो 2tan a, tan क्या है आपका √3 है, 1 प्लस में वापस √3 की यहाँ पर क्या हो जाएगी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था tan स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ऊपर तो आएगा 2√3 और नीचे आपका आएगा 4, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आएगा √3/2। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपका क्या कहते हैं, ये आपका था एमसीक्यू नंबर 24। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एमसीक्यू नंबर 25 के साथ।